औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि हाँ रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना वसहाबिही व आलिहि वसहबिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे उसी से। कल हमने क्या पढ़ा था कि अल्फाज की क्या किस्में होती हैं, अल्फाज की टाइप्स क्या क्या। तो उसमें हमने कल पढ़ा था कि कोई भी लफ्ज होगा अरबिक में, क्या हो सकता है वो, या तो वो इस्म होगा, या वो फेल होगा, या हर्फ होगा। और उसकी डेफिनेशन भी हमने पढ़ी थी। इसमें क्या क्या चीजें शामिल हैं? नाम है, जगह है, किसी जगह का नाम, चीज हो गई, या सिफा भी हो सकती है, और आइडिया भी हो सकता है, और साहब मैं क्लास ले रही हूँ। आई एम सीरियस। वगैरह वगैरह। तो ये इसम की डेफिनेशन। फेल की डेफिनेशन क्या थी कि ऑलवेज वो क्या होगा, या तो टाइम होगा उसके साथ एसोसिएटेड, या वो माजी होगा, या मुस्तकबिल होगा, या हाल होगा। माजी, हाल और मुस्तकबिल। और एक और चीज जो इसके साथ होती है फेल के साथ, उसका कोई करने वाला भी होगा। इसको हम आसान अल्फाज में जो है ना, डूअर, इंग्लिश का वर्ड डूअर इस्तेमाल करेंगे कि उसको, फेल को करने वाला भी कोई। और इसके बाद तीसरी कैटेगरी थी हर्फ। हर्फ में क्या था? हर्फ ऐसा लफ्ज होता है जो अकेला हो तो मेक सेंस नहीं करता, उसके साथ उसको सपोर्ट चाहिए होती है, कुछ इसम साथ लगे हों या फेल साथ हो, तो फिर वो उसका हमें बात समझ आती है। तो अब ये इतना हमने अभी तक लर्न किया है। तो उसके लिए एक एग्जांपल है कि अगर अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे खड़ी जबान होनी चाहिए यहाँ पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये फ्रेज जो है, ये सेंटेंस आई थिंक डेली हम इस्तेमाल करते हैं। कोई हाल पूछता है आपका तो हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नमाज में हम पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब क्या होता है? तारीफ अल्लाह के लिए, सब तारीफें अल्लाह के लिए। और यूजली हमद में दो चीज़ें शामिल होती हैं, तारीफ भी शामिल होती है और शुक्र भी शामिल होता है। तो हम, तारीफ और शुक्र। तो इसका तर्जमा, सही तर्जमा क्या बनेगा? सब तारीफें और शुक्र अल्लाह के लिए हैं, अल्लाह के लिए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम कहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम एनालाइज करें तो अल्हम्द जो वर्ड है, अल्हम्द, तो ये किस कैटेगरी में आता है? इस्म की कैटेगरी। तो ये अभी हमने ये लर्न किया ना, इस्म, फेल और हर्फ होते हैं ये दोनों। अल्हम्द भी इस्म है, और लफ्ज़ जलाला अल्लाह का वर्ड जो है वो भी इस्म। तो यूजली क्या होता है, हम अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मीन के अल्लाह का शुक्र, हम उर्दू में यही तर्जुमा होता है। तो लेकिन हम इसमें इस्तेमाल करें तो, अगर फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी जगह फेल इस्तेमाल करते, यानी हम कहते हैं कि मैं अल्लाह का शुक्र करता हूँ, ठीक है ना, ऐसे भी कर सकते हैं ना, अहमदुल्लाह, अहमदुल्लाह, या हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, नहमदुल्लाह, तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। लेकिन जब फेल इस्तेमाल करते हैं तो क्या चीज आ जाती है उसमें? या तो माजी होगा, हाल होगा, या मुस्तकबिल होगा। तो तो मैं शुक्र अदा करता हूँ या हम शुक्र अदा करते हैं, ये हाल का सेंटेंस बन जाता है। तो अगर हम फेल इस्तेमाल करेंगे तो वो हाल सेंटेंस बन जाए। लेकिन इस सेंटेंस में क्या यूज होता है? इस इसम यूज होता है। इसम जो होता है उसकी क्या क्वालिटी है कि वो टाइम से इंडिपेंडेंट होता है, टाइम से आज़ाद होता है, उसमें कोई टाइम नहीं है। तो अगर हम कहेंगे ना कि मैं अल्लाह की हम्द करता हूँ, उसका मतलब कि मैं अभी तो कर रहा हूँ, लेकिन माजी में पता नहीं की थी कि नहीं की थी, या मुस्तकबिल में पता नहीं करूंगा कि नहीं करूंगा। लेकिन जब हम इसमें इस्तेमाल करते हैं तो टाइम टाइम खत्म हो जाता है, तो टाइम नहीं आता उसमें। तो अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब कि हमेशा ही अल्लाह के लिए है तारीफ, हमेशा अल्लाह के लिए शुक्र, अल्लाह का शुक्र, हमेशा के लिए अल्लाह का शुक्र। तो उसमें टाइम आपका आउट हो जाता है।
तो अल्लाह का शुक्र हमेशा के लिए है, तो इसमें टाइम की कोई कैद नहीं है। तो ये इसमें इस्तेमाल करने से, तो अभी हमने सिर्फ इतना ही सीखा है कि 3 टाइप्स हैं, और इसमें हम थोड़ा सा एनालाइज अगर कर लें तो हमें उसकी समझ आती है कि इसम का इस्तेमाल कैसे हम कर सकते हैं, और क्या जरूरी, कितना जरूरी है कि इसम कैसे वो चेंज कर देता है उसके मीनिंग्स को। तो इसमें से जमाना निकले। और दूसरी एक और बात क्या होती है, एक तो हो गया टाइमलेस, टाइमलेस अभी। और दूसरी चीज इसमें क्या होती है, फेल जब भी होता है तो उसका करने वाला भी होता है कुछ। तो अगर हम फेल इस्तेमाल करेंगे तो आपको फाइल चाहिए होगा, उर्दू में फाइल कहते हैं ना करने को, तो हम इंग्लिश में हम डूअर कहेंगे, डूअर। तो डूअर की जरूरत है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह का फ्रेज जो है वो डूअर से आजाद है। अल्लाह अल्लाह की तारीफ अगर कोई नहीं भी करेगा तब भी अल्लाह की शुक्र और तारीफ जो है अल्लाह के लिए ही। अल्लाह की हमेशा तारीफ रहेगी, चाहे वो करने वाला हो या ना हो। तो ये इसम इस्तेमाल करने से ये लैंग्वेज लैंग्वेज वाइज देखें ना, तो इसमें ये ब्यूटी आती है कि एक तो टाइम की कोई कैद नहीं है, दूसरा किसी की जरूरत ही नहीं है अल्लाह ताला को तारीफ करवाने के लिए। क्योंकि हम हमें हमें जब अपनी तारीफ चाहिए होती है ना, तो कोई हमें चाहिए होता है कि करे हमारी तारीफ, तभी हमारी तारीफ होगी ना, हमें डूअर चाहिए होता है। लेकिन अल्लाह ताला को कोई डूअर नहीं चाहिए, गनीजुल हमीद। इसीलिए अल्लाह ताला का नाम है अल गनीजुल हमीद, के अल्लाह ताला को किसी की जरूरत नहीं है। तो इतना सा लर्न करने से कि इसम फेल और हर्फ, तो देखें कि हमने इसम इस्तेमाल किया इंस्टेड ऑफ फेल, अल्लाह ताला ने भी इस्तेमाल किया है ये वर्ड सूरह फातिहा में। तो उससे हमें ये एप्लीकेशन है इसके इसमें इस्तेमाल करने की। तो ये थोड़ा सा लेसन था, साथ साथ हम ये डिस्कस किया करेंगे कि इसका हमें क्या, इसका फायदा क्या होगा, क्या हो रहा है इस तरह से उसको इस्तेमाल करने में। तो हम इसम की स्टडी हमने शुरू करनी है, तो इसम को हम आगे लेके चलें। तो इसम जो है उसकी कुछ खसूसियात होती हैं। जब भी कोई इसम होगा ना, तो उसमें उसकी 4 खसूसियात होंगी। तो अगर इसम मैं कहता हूँ तो उसकी 4 खसूसियात हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। तो इसको याद रखने का तरीका है कि आप जैसे गाड़ी के 4 पहिए हैं, तो 4 पहियों की जरूरत है गाड़ी को। अगर चेयर है, कुर्सी है कोई, उसको 4 टांगे चाहिए। अगर एक नहीं होगी तो वो फंक्शन नहीं करेगी सही। इसी तरह 4 पहिए अगर गाड़ी के ठीक नहीं होंगे तो वो फंक्शन नहीं करेंगे। तो जब भी हम कोई इसम इसम देखेंगे, जैसे पहले हमने पिछले में भी देखा हमने अलहमदु, तो वो इसम था, तो उसकी 4 उसकी प्रॉपर्टीज हमें पता होनी चाहिए कि उसकी 4 खसूसियात है। तो हम बता सकें कि क्या है। पहले तो हमें उनके नाम बताने हैं ना कि अच्छा वो खसूसियात है क्या क्या, और उसके बाद हम देखेंगे कि उसको हमने बताना कैसे। तो पहली खसूसियत है, उसको स्टेटस कहेंगे इंग्लिश में, और एराब कहते हैं अरबी ग्रामर में उसको, एराब। तो ये मुश्किल टर्म है, शायद आपने पहले सुनी ना हो ये टर्म, कि ये इस्तेमाल होती है अरबी लैंग्वेज में। तो इसको क्या कहते हैं, एराब या स्टेटस। तो हम इसको स्टेटस कहेंगे आसानी के लिए, क्योंकि आजकल इंग्लिश के अल्फाज सब समझते हैं। तो हमने ये कोशिश मेरी यही है कि हम मुश्किल अल्फाज ना इस्तेमाल करें, आसान इस्तेमाल करें, ताकि हमें चीज़ समझ आनी चाहिए। जब हमने किसी और को पढ़ाना होगा या कुछ और कोई मुकाबला होगा, तो तब उस टाइम हम याद कर लेंगे दूसरे अल्फाज। लेकिन अभी आप सीधा सीधा आसान इस्तेमाल करेंगे कि मुश्किल मुश्किल नहीं हो, हमें समझ आनी चाहिए। नाम हम आसान इस्तेमाल करेंगे। तो पहला क्या है, स्टेटस। दूसरी जेंडर। तो जेंडर सबको पता है, ठीक है ना। जेंडर या इसम या तो मुअन्नस होगा या मुजक्कर होगा। तो ये तो आसान है, तो स्टेटस इसमें मुश्किल है। तीसरी इसकी प्रॉपर्टी होगी नंबर, आदत, कि इसमें जो है वो कितने नंबर को रिप्रेजेंट कर दे। जैसे सिंगुलर और प्लूरल होता है ना, किताब है तो वो एक है, कुतुब है तो वो ज्यादा है। तो ये नंबर, इसकी स्टडी हमने करनी है। फिर चौथी प्रॉपर्टी इसकी है कि टाइप क्या है, किस्म क्या है। तो अभी इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे कि होते क्या है, अभी हम सिर्फ नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, जो स्टेटस। तो अभी अगर हम इसको रिवाइज करना है, तो अब अगर आपको याद हो जाए ये, तो आप बताएं क्या क्या, कितनी प्रॉपर्टीज हैं इसम की। चार है, चार है। 4 प्रॉपर्टी। इसम की खुसूसियत है जी। कौन कौन सी हैं? नंबर 1 पे है एराब, स्टेटस। हाँ। दूसरे नंबर पे है जेंडर, जिन्स। नहीं, तीसरे नंबर पे है अदद, नंबर। और चौथे नंबर पे है किस्म, टाइप। टाइप, हाँ जी, किस किस्म का है। तो ये, तो क्या होगा हमारी स्टडी में, तो स्टडी हम जब इसको पढ़ लेंगे तो आपको एबिलिटी होगी आप में कि आप जब जब भी कोई इसम देखें तो आप ये चारों चीजें उसकी बता सकें। तो स्टेटस, जेंडर, नंबर और टाइप। और इन चारों में से सबसे मुश्किल जो है ना, वो स्टेटस ही है।
क्योंकि जेंडर नंबर टाइप हमें पहले से हमें आइडिया होता है कि कैसे इसको डिफाइन करते हैं, लेकिन थोड़ी सी उसमें एक्स्ट्रा चीज़ें भी हैं, लेकिन एज सच कुछ ना कुछ हमें पता है। तो सबसे पहले हमने स्टेटस को डिस्कस करेंगे, स्टेटस है क्या। तो स्टेटस के लिए आज भी हम उर्दू उर्दू के एग्जांपल्स स्टडी करेंगे अभी, फिर हम देखेंगे कि इसको अरबिक में कैसे ट्रांसफॉर्म होता है। तो आज भी उर्दू से ही स्टार्ट करेंगे। तो उसकी एग्जांपल एक जुमला है, एक स्टोरी है छोटी सी, कि मैंने चॉकलेट खा ली, मेरा दांत दर्द करने लगा, तो डॉक्टर ने मुझे दवा दी। छोटी सी स्टोरी। तो इस स्टोरी में अगर आप देखें कि मेन करेक्टर कौन है, मैं मेन करेक्टर हूँ, ठीक है। मैं मेन करेक्टर हूँ इसका, क्योंकि मैंने चॉकलेट खाई थी, मेरा दांत दर्द किया और डॉक्टर ने मुझे दवाई दी। तो अगर मैं मेन करेक्टर हूँ तो कौन सी चीजें इस सेंटेंस में मुझे रिप्रेजेंट कर रही हैं? एक तो ये पहले, ठीक है ना, ये वाला। अगर इसमें पिक्चर लगानी हो आपने कि मैं कौन है, तो ये मेरी पिक्चर लगी होगी यहाँ पे। इसी तरह और कौन हूँ जो मुझे मे, रिप्रेजेंट कर रहा मेरा। है, मेरा, यहाँ भी मेरी तस्वीर लगा लें आप। और कौन हूँ मैं मुझे। इसमें, अब मुझे। मुझे। तो ये भी मेरी तस्वीर लगी होगी। तो मेरी तस्वीर लगी हुई है, तो मैं भी मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है, मेरा भी मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है, और मुझे भी मुझे ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इन तीनों केसेस में है वर्ड्स डिफरेंट, कभी मैं इस्तेमाल हुआ है, मेरा इस्तेमाल हुआ है, मुझे इस्तेमाल हुआ है, लेकिन बंदा पीछे एक ही है। तो अगर ये सूरत हाल हो तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम इसको इंटरचेंज कर लें? क्या मैं यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ? मैं कहूँगा मैंने चॉकलेट खा ली, मैं दांत दर्द करने लगा। या नहीं। मैं यहाँ पे नहीं। मैं यहाँ पे जो हूँ मेरा लगा दूं, डॉक्टर ने मेरा दवा दी। नहीं। नहीं लगा सकते। या नहीं। नहीं। यहाँ पे मैं कह दूं मुझे चॉकलेट खा ली। नहीं। तो नहीं। नहीं। डिपेंडिंग अपॉन के जुमले में कैसे वो इस्तेमाल हो रहा है, हाँ। तो हाँ। उसको आपको डिफरेंट वर्जन ऑफ वर्ड इस्तेमाल करना पड़ता है, डिफरेंट उसका वर्जन है। तो यही चीज स्टेटस है कि एक चीज जो है, इसम जो है, जब वो इस्तेमाल होगा किसी सेंटेंस में, तो वो कैसे आप उसकी उसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, ये स्टेटस है। तो स्टेटस कहते हैं कि जुमले में कैसे इस्तेमाल होगा, उसका कौन सा वर्जन इस्तेमाल होगा। हर जगह हम एक ही वर्जन इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है ना। या तो मेरा नाम होता है ना कि हमाद ने चॉकलेट खा ली, हमाद का दांत दर्द करने लगा, फिर हम डॉक्टर ने हमाद को दवा दी, तब आप कर सकते थे, लेकिन इस सूरत में नहीं कर सकते। लेकिन इवन अरेबिक में अगर सिर्फ मेरा नाम भी इस्तेमाल हो रहा होगा होगा ना, तब भी वो उसका स्टेटस मेंटेन करना पड़ेगा हमें। तो ये चीज स्टेटस। तो एक और इसमें इसमें आप हमने इसमें क्या देखना कि तीन जुमले हैं इसमें ना। तीन जुमले नजर आ रहे हैं ना आपको? ये हम्म। नंबर एक है, ये वाला पहला, फिर दो है, ये तीन नीचे। तीन। तो यहाँ तीनों जुमलों में ना एक कोई एक्शन हो रहा है। सबसे पहली चीज जो है ना, वो एक्शन ढूंढना है, उसको फेल कहते हैं, कि क्या चीज हो रही है, क्या चीज की गई है। आई। यहाँ पे खाया मैंने, हाँ जी, खा लिया। हम्म। तो पहला आई। ये क्या है, फेल है। हम्म। अब जब भी फेल होगा ना, तो उसका कोई करने वाला होगा। तो ये फेल किसने किया है? मैंने किया। मैंने मैंने किया किया। है ना। तो मैंने किया। खाने का फेल कौन है, फाइल कौन है, या डूअर कौन है? मैं। तो हम्म। ये इसका डूअर हो गया। हम्म। दूसरे सेंटेंस में दा, फेल क्या है? फेल दांत दर्द फेल कर दर्द रहा है। दर्द दर्द करने दर्द। दर्द लगा। दर्द करने लगा, तो ये हमारा फेल। और इसका डूअर कौन है? मेरा। मैं। मेरा। 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 मेरा दर्द मेरा करने दांत। लगा है कि मेरा। मेरा दांत में दांत। दर्द हो रही है कि मुझे दर्द हो रही मेरा मुझे दांत। दर्द। है? नहीं, एक मेरा बताया दांत। ना, मुझे दर्द हो मुझे रही है कि दर्द हो रही दांत है। को दर्द हो रही मुझे मुझे दर्द हो दर्द रही हो है। रहा है, मुझे पेन हो रहा है ना। है? नहीं, दांत दर्द क्या चीज कर रही है, ये बताना है दांत मुझे। कर रहा है, दांत दांत कर रहा है। दर्द कर रहा है, तो दांत हाँ। उसका डूअर है यहाँ पे, मेरा डूअर अच्छा। नहीं है। अच्छा, डूर तो दांत। यहाँ पे डूअर कौन है, जो एक्ट परफॉर्म कर रहा है। दर्द कौन हम्म। चीज कर रही है, दांत कर रहा है दर्द। हम्म। और तीसरे सेंटेंस में क्या फेल है? दवा दी। दवा दी। और कौन दवा दे रहा है? डॉक्टर। डॉक्टर। तो ये डॉक्टर इसमें डूअर है, ठीक है। डूर। तो ये तीनों तीनों सेंटेंस में हमने डूअर फाइंड कर लिया। अब एक और एग्जांपल, अहमद ने गाड़ी चलाई। अहमद ने गाड़ी चलाई, इसमें क्या है? पहले सबसे पहला स्टेप क्या है, एक्ट फाइंड करना है। तो ये इसी इसी सीक्वेंस में आपने
अपना प्रोसेस करना है कि जब तक आप इसमें ट्रेंड ना हो जाए। रिमेम्बर के पहले दिन हमने बात की थी ना कि कॉन्शियसली कॉम्पिटेंट और वो आप कैसे करते हैं। तो पहले तो आप कॉन्शियस ही होंगे ना कि अच्छा क्या चीज़ है, मैं फॉलो करना है वो स्टेप, कि मैंने पहले दाएं बाएं देखना है, फिर मैंने दोबारा सड़क क्रॉस करनी है, ग्रीन लाइट देखनी है, फिर सड़क क्रॉस करनी है। तो लेकिन जब आपको सब कुछ याद है तो फिर ये काम खुद ब खुद होंगे। तो अभी तो हमने प्रोसेस फॉलो करेंगे अपने आप को ट्रेन करने के लिए। तो एक्ट क्या है सेकंड सेंटेंस में? अहमद ने गाड़ी चलाई। हम्म, तो एम, चलाई, लाई। एक्ट एक्ट जो चलाई। है फेल, फेल क्या हो रहा है? चलाना, चलाई। चलाना। अब इस फेल का सेकंड क्या है? हमने डूअर फाइंड करना है। डूअर अहमद। क्या डूअर है? अहमद है ना, अहमद। अहमद डूअर। तो ये अहमद यहाँ पे डूअर आ गया इसका, तो डी लिख देता हूँ। तीसरा सेंटेंस है अल्लाह ने रमजान के महीने में कुरान नाजिल किया। हम्म, तो अब इसमें एक्ट क्या हो रहा है? नाजिल करना ना, नाजिल। कुरान नाजिल। तो किस, कौन नाजिल कर रहा है? अल्लाह। अल्लाह। तो वर्ड अल्लाह यहाँ पे डूअर है। तो अल्लाह हम्म, ने नाजिल किया है, तो अल्लाह इज द डूअर। तो जो डूअर होगा ना सेंटेंस में, उसका नाम, उसका स्टेटस होगा, उसको हम अब डूअर की बजाय एक और नाम देंगे, उसको कहेंगे रफा। मैं ये ऊपर लिखता हूँ अभी बाद में, राफा और आइन, रफा के साथ यहाँ जज्म डाल लें या और जबर डालें, रफा या रफा। तो डूअर का क्या नाम है? रफा। तो ये स्टेटस है, तो डूअर का स्टेटस क्या होगा? रफा। अब डूअर के बाद और चीजें भी होती हैं सेंटेंस में ना, देखना हमें सेंटेंस में और चीजें भी हैं। चॉकलेट है, मेरा है, और हम्म, और कौन है? मुझे भी है, इसमें गाड़ी आया है, और तीसरे हम्म, सेंटेंस में रमजान भी है, महीना भी है, कुरान भी है। तो ये डिफरेंट चीजें। तो अब जब एक्ट होता है ना, कि एक्ट क्या है, फर्स्ट सेंटेंस में एक्ट क्या था? खाली। फेल क्या था? खाया। तो पहले तो डूअर फाइंड किया ना कि किसने खाया है। हम्म, मैंने, मैंने खाया, ठीक है ना, मैंने खाया। अब क्वेश्चन पैदा होता है कि क्या खाया, ये क्वेश्चन ज़हन में आएगा ना, क्या खाया। तो क्या खाया था मैंने? चॉकलेट। चॉकलेट। तो और सेकंड सेंटेंस में था मेरा दांत। इसमें इसको जरा छोड़ दें, थर्ड सेंटेंस पे जाते हैं। डॉक्टर ने मुझे दुआ दी। तो डॉक्टर ने दुआ दी, लेकिन सवाल ये पैदा होता है किसे दुआ दी, किसको दुआ दी? मुझे। मुझे। तो इसका मैं जरा कलर चेंज कर लूं, जस्ट सेकंड। तो डॉक्टर ने मुझे दुआ दी। अब इसमें चॉकलेट क्या है? एक्ट की मोर डिटेल है। ये मुझे क्या है? एक्ट की मोर डिटेल। फेल की मोर डिटेल है, और डिटेल। अब सेकंड सेंटेंस में क्या था नीचे वाले में? अहमद ने गाड़ी चलाई। चला कौन रहा था? अहमद। तो वो तो हो गया रफा। लेकिन क्या चीज चलाई? अब ये सवाल पैदा होता ना, क्या चलाया उसने? तो वो कार। गाड़ी चलाई। तो ये इसकी सेकंड, तो ये इसकी और तफसील है और डिटेल है। और तीसरे सेंटेंस में वर्ड अल्लाह जो था वो डूअर था, उस नाजिल किया एक्ट था, लेकिन क्या नाजिल किया? अब क्वेश्चन, जब जब कोई एक्शन होता है ना, तो क्या क्या क्वेश्चन आपके जहन में आते हैं? सबसे पहले तो हमने क्या, ये आता है ना कि किसने किया वो काम। तो ये तो डूअर हो गया ना। और क्वेश्चन क्या होता है? क्या किया? क्या क्या किया? हो रहा, हाँ, हाँ जी, क्या हो क्या काम किया। और क्वेश्चन क्या आता है जहन में? रहा, कब किया? और कब कब किया? किया, कैसे किया। वैन, फिर कैसे, और क्यों भी होता है एक। हम्म, तो ये जो सारी चीजें हैं ना, ये पहले को छोड़ के, डूअर को छोड़ के, जो सब, जिस तरह भी जो अदर वर्ड्स जिस तरह भी इस्तेमाल हुए हैं ना, चाहे वो क्या काम है, कब किया, कैसे किया, क्यों किया, तो वो सारे जो है ना, वो एक सेकंड हमारे पास आ गया, उसका नाम हमने नसब रखना है। नून स्वाद और बा, नसब। तो इसका नाम क्या है? नसब। तो अब मैं एक और सेंटेंस लिखा हुआ है हमने। तो इसमें जो है ये जरा जरा डिटेल्स है इसमें। इसमें अली ने कल दोपहर को रेस्टोरेंट में भूख की वजह से जल्दी जल्दी खाना खाया। तो इसमें अब एक्ट सबसे पहले क्या करना है हमने? सबसे पहले तो हमने अली अली को लेना है, क्योंकि वो ये इससे में नंबर ना। वन, यहाँ हाँ ना। नंबर वन क्या है? ये अली है। स्टेप हमने नहीं, स्टेप हमने क्या फॉलो करने हैं? सबसे नंबर वन अच्छा, स्टेप डूअर डूअर ना। फेल, फेल। एक्शन।
हाँ, एक्शन फेल है। फेल फाइल सबसे फेल पहले फाइल फेल करना है। फेल क्या है इसमें? हम जल्दी जल्दी खाना खाया। जल्दी जल्दी नहीं है, सिर्फ खाना खाया फेल। जल्दी खाना जल्दी जल्दी और बाकी चीजें क्या है आप देखें। आप क्या खाया है? पहला क्वेश्चन, ठीक है, क्या खाया? रेस्टोरेंट में भूख की वजह से, हाँ, खाना खाया। तो खाना हाँ, खाना होगा। हाँ जी, खाना जो है ये अगर हम फेल सिर्फ खाया करें ना, तो ये खाना जो है वो क्या हो गया? कब खाया? दोपहर। कल और दोपहर, कल भी टाइम है ना, कल भी और दोपहर हम्म, भी। कैसे खाया? जल्दी जल्दी। जल्दी 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 खाया। जल्दी। ये जल्दी जल्दी आ गया। और क्यों खाया? भूख की वजह भूख। से। भूख लग भूख गई एक। थी। और हाँ, एक एक्शन। और क्वेश्चन क्या है, कहाँ खाया? हाँ, रेस्टोरेंट में। रेस्टोरेंट में। तो ये, और लेकिन किसने खाया? अली ने। अली ने। तो अली क्या होगा फिर? अली तो फेल होगा। डुअर है। इससे डुअर। तो इससे डुअर को, हाँ, डुअर डुअर, का क्या हाँ। नाम रखा हुआ है हमने? अली। अली। नहीं नहीं, हमने ऊपर रफा इसम इस रफ इसी नहीं, रफा में ना। हमने क्या इस नाम दिया था रफा उसकी? रफा रफा। 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 डुअर, डुअर को रफा। हमने रफा कहना है, तो ये अली इसमें रफा है। और बाकी सारी चीजें को क्या नाम देना है हमने? नसब नसब। नस। नसब। तो ये भी नसब है, ये भी नसब है, ये नसब, ये खाना भी नसब है, और जल्दी जल्दी भी नसब। तो ये सारी चीजें जो होंगी उसमें वो नसब होंगी किसी भी सेंटेंस में। तो यही, ये हमारा सीक्वेंस ये होगा कि हमने फॉलो इसी तरह करना। अब स्टेटस जो है ना वो तीन होते हैं। अभी हमने दो तो डिस्कस कर दिया ना, लेकिन एक और भी स्टेटस है, तो उसके लिए नया कलर इस्तेमाल करते हैं। तो एक और स्टेटस होता है, उसको कहते हैं जर। जीम और रा, जर स्टेटस। तो तीन स्टेटस हैं, क्या क्या है? रफा, नसब और जर। रफा क्या होता रफा। है? डुअर डुअर। 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 और नसब क्या डुअर। होता है? फैल एक फेल। नसब होता है डिटेल, उस फेल की क्या डिटेल। क्या डिटेल। मजीद हाँ तफसीलात, मजीद हाँ। तफसीलात। और मजीद हाँ। तफसीलात में बहुत सारी चीजें हैं, एक दो तीन चार पांच चीजें डिफरेंट, ठीक है ना, वो सारी क्या कहलाएंगी? नसब। हम्म, तो अब हम अपने पीछे वाले सेंटेंस में आते हैं। ये अल्लाह ने रमजान के महीने में कुरान नाजिल किया। अब इसमें नसब क्या क्या है? अब अल्लाह ने नसब जो है ना, रमजान हाँ जी, नाजिल किया, हाँ, रमजान। सवाल ये आएगा कि क्या चीज नाजिल की? हम्म। पहले तो सही है ना। तो क्या हम्म। नाजिल कुरान। किया? कुरान। 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 कब नाजिल किया? रमजान। रंग। रमजान के महीने में। ये पूरा रमजान, तो रमजान हो गया हम्म। के महीने में कुरान नाजिल किया, तो नसब, ये भी नसब। महीना जो है ना ये भी नसब है। उसी तरह ऊपर चलें। अहमद ने गाड़ी चलाई। डुअर क्या था? रफा क्या था इसमें? अहमद हाँ। अहमद है ना। और क्या चलाया वो डिटेल है, तो वो गाड़ी क्या होगी फिर? गाड़ी चलाई उसने, गाड़ी को क्या कहेंगे हम? नसब। नसब। तो ये नसब हो गया। और ऊपर चलें तो मैंने चॉकलेट खाई। तो मैंने खाया था, मैं डुअर हो गया, क्या खाया मैंने? चॉकलेट। चॉकलेट चॉकलेट, यहाँ पे नस्ब है। अब क्या दर्द करने लगा? मेरा दांत दर्द करने लगा। तो इसको अभी, अभी तो दांत डुअर था ना, अभी मेरा को अभी जरा छोड़ दो। और डॉक्टर ने दवा दी, डॉक्टर था डुअर, और किसको दवा दी उसने? मुझे दवा दी। तो मेरा स्टेटस क्या है? मुझे का स्टेटस क्या है यहाँ पे? नसब है। नस्ब। हाँ जी, तो नस्ब हो गया। तो ये सारे स्टेटस इस तरह से हमने फाइंड कर लिए सब। ये उर्दू में है। तो अरेबिक में ऐसे ही होगा कि एक एक्शन होगा फेल अगर है उस सेंटेंस में, तो उसका डुअर होगा एक, पहले आपने उसका डुअर फाइंड करना है, और डुअर हमेशा उसका स्टेटस क्या होगा? रफा। और उसके बाद जितनी भी डिटेल होगी उस सेंटेंस में उसका स्टेटस होगा नसब। और एक चीज रह गई अब, जर। जर जो होता है ना वो की का रिलेशनशिप, जैसे की रिलेशनशिप होती है ना, का और की हम कब इस्तेमाल करते हैं? फॉर एग्जाम्पल अगर सेंटेंस हो ना, उनको मिलाना होता है ना आपस में, अच्छा तो फिर हाँ, हुर्फ कहा कि राइट हाँ। लेट मी गो टू हियर। वो हुर्फ है ना हाँ जी, किधर गया रहता हूँ है ये चल, आप इधर इधर सेंटेंस लिखते हैं। तो का की रिलेशनशिप में बता रहा था, जैसे वो कहते हैं ना कि अल्लाह का
रसूल या अल्लाह की किताब, या हम कहते हैं कि किसी का नाम देके कि आ, हम्म, आदमी का घर। ठीक है ना, इसमें के का और की रिलेशनशिप क्या बताती है कि वो एक तरह से उसकी रिलेशनशिप क्या है कि एक चीज दूसरे को बिलोंग करती है ना, एक चीज दूसरे की मलकियत है या उसकी रिलेशनशिप है। इसको कहते हैं पोजेशन रिलेशनशिप इंग्लिश में, कि पोजेशन रिलेशनशिप है। तो इसमें जब ये का और का की रिलेशनशिप आएगी ना, इसमें की भी हो सकता है, के भी हो सकता है, तीनों हो सकते हैं। लेकिन रिलेशनशिप असल में का के और की जो है वो बाकियों में भी और चीजों जगहों पे भी इस्तेमाल होता है। लेकिन यहाँ पे ट्रिकी चीज ये है कि वो उसकी रिलेशनशिप बताएगा कि ये बिलोंग करता है दूसरे को, उसकी आपस की रिलेशनशिप। तो अल्लाह का रसूल, अल्लाह की किताब, आदमी का घर। लेकिन हमेशा ये ऐसे का के नहीं होता, कभी हम लिखते हैं हमारा घर, राइट। लेकिन हम इसको का के रिलेशनशिप में लिख सकते हैं कैसे, अच्छा नहीं लगेगा वो, लेकिन हम का घर, ठीक है ना, अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन और या अपना, अपना भी कभी लिखते हैं ना, अपना घर। मेरा घर लिख सकते हैं, हाँ जी, मेरा मेरा घर। मेरा भी लिख सकते हैं। लेकिन उसको हमने का की रिलेशनशिप में क्या करना पड़ेगा हमें, मैं का घर, कुछ ऐसे ऐसे करना पड़ेगा ना। तो असल में का की रिलेशनशिप होती है, लेकिन वो छुपी हुई है, हमेशा नजर नहीं आती। जैसे इंग्लिश में भी होता है ना, कभी कभी हम उसको माई बुक लिखते हैं, और इसको हम ये भी कर सकते हैं ना, बुक ऑफ माइन, ठीक है ना, ऑफ की रिलेशनशिप कर सकते हैं। तो यूजली इस तरह की सेंटेंस में जब रिलेशनशिप का की रिलेशनशिप होती है ना, उसमें जो फर्स्ट होता है ना, फर्स्ट जिसको चीज जो मालिक होता है चीज का, जैसे इसमें अल्लाह है का वर्ड अल्लाह है, यहाँ आदमी है, यहाँ हम है, मैं हूँ, तो ये सारे जार कहलाते हैं। तो इस तरह की रिलेशनशिप जब भी होगी ना, वो जर होगा। तो हम अभी अपनी पुरानी एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं, उसमें देखते हैं कि जर क्या क्या है। अब यहाँ पे जर क्या नजर आ रहा है, पहले जुमले में मैंने चॉकलेट खा ली, यहाँ तो हमने सब रिजॉल्व कर लिया। दूसरे में मेरा दांत, इसमें रिलेशनशिप है ना पोजेशन की, कि रिलेशनशिप डिफाइन हो रही है कि मैं, मेरा दांत, कोई चीज मेरी है, मेरे का दांत भी आप कर सकते हैं ना। तो इसमें जर क्या होगा फिर, जो का से पहले आता है, मेरा जो है ये जर है इसमें। अब अहमद ने गाड़ी चलाई, इसमें नहीं है कोई भी। अल्लाह ने रमजान के महीने में, अब ये रमजान के महीने में, तो रमजान का महीना या मंथ ऑफ रमजान, इसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं ना, मंथ ऑफ रमजान। एक इसमें ये है कि उल्टा लिखा जाता है इंग्लिश में, और उर्दू में जो है ना डिफरेंट रहा है, सीक्वेंस बदल दिया ना, हमने मंथ पहले लगाया इंग्लिश में, लेकिन उर्दू में हमने रमजान पहले लिखा हुआ है। तो उर्दू में जो होता है ना, वो का से पहले जो आता है वो जार होता है, लेकिन इंग्लिश में जो है ना ऑफ के बाद जो आता है वो जार। तो ये सिर्फ लैंग्वेज की डिस्क्रिप्शन है। असल में जिसको कोई चीज हम रिलेशनशिप डिफाइन करते हैं ना, तो वो चीज जार होती है उसके साथ। इसकी अभी प्रैक्टिस की जरूरत होगी, हम इस पे काफी टाइम स्पेंड करेंगे अभी। तो इन द नटशेल क्या है, रफा है स्टेटस, या नसब है, या जर है। तो ये स्टेटस तीन होंगे, तो तीन स्टेटस होंगे। और असल में समझने की चीज ये है ना कि अभी कि वो है क्या। अगर हमें ये पता चल जाएगा ना, हमारा क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट के रफा किसको कहते हैं, नसब किसको कहते हैं, जर किसको कहते हैं उर्दू में ही। तो फिर हम उसको अरबी में उसको ट्रांसफर कर सकते हैं, कि हमें पता चलेगा कि उसको फाइंड कैसे करते हैं, अरबी में कैसे डिफाइन करते हैं। लेकिन अभी ये आप इसको, मेरा ख्याल आपको दोबारा देखने की जरूरत पड़ेगी इसकी रिकॉर्डिंग को, इसको अच्छी तरह समझने के लिए। तो और थोड़ी सी एग्जांपल है, तो इसकी मैं आपको एक्सरसाइज भी एक है, ये सेम जो था ना पुराने वाला, ये कल वाला पैराग्राफ, इसमें ये सारे इसम जो है ना मैंने हाईलाइट किए हैं, ये ब्लू बैकग्राउंड में। तो इसमें आपने फाइंड करना है, बताना है कि क्या चीज रफा है, क्या नसब है, और क्या जर है। तो ये एक्सरसाइज करें आप, फिर हम इसको एक दो दिन लगा लें टाइम इस पे, एक दो दिन, कल भी हम यही चीज डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद फिर हम इसको देखेंगे कि आपको कितनी समझ आ गई है, और कितना हम इसको फिर
और कितना टाइम लगाने की जरूरत है इसके ऊपर। तो ये मैं आपको ये स्लाइड भेजूंगा आज उसमें ग्रुप में, तो आप इसको प्रिंट कर लें या अपने टैबलेट पे या फोन पे, आप उसको मार्किंग कर लें। आर इस्तेमाल कर लें रफ़ा के लिए, नसब के लिए एन कर लें, और जर के लिए जे। तो नेम रफ़ा नसब जर हैं। तो रफ़ा इन द सिंपल वर्ड्स क्या है, डूअर, जो एक्शन को कर रहा है। नसब क्या होगा, उसकी डिटेल। और जर क्या होगा, उसका का रिलेशनशिप। अभी आप सिंपल डेफिनेशन यही कर लें, का की और के की जो रिलेशनशिप है ना। अभी इसमें अभी ज्यादा इसको हम आगे जाके और समझेंगे, लेकिन अभी आप इतना ही कर लेंगे, जो का और के की रिलेशनशिप आ रही है ना, इसमें हमारा भी इस्तेमाल हो सकता है, अपना भी इस्तेमाल हो सकता है, इस तरह की चीजें इस्तेमाल हो सकती हैं। तो ये एक्सरसाइज करें, फिर आपको इंशाल्लाह समझ आनी चाहिए। बिफोर गोइंग टू अरेबिक, तो ये इस पे हमें टाइम लगाने की जरूरत है, ताकि हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि हमने क्या इसको समझ लिया है अच्छी तरह उर्दू में। फिर हम इसको अरबिक में ट्रांसफर करेंगे इंशाल्लाह। आप एक्सरसाइज करें, आपको फिर समझ आएगी अच्छी तरह। इसमें इस पैराग्राफ में काफी वर्ड्स हैं, और इसमें आपको जर भी मिलेगा, रफा भी मिलेगा, और नसब भी मिलेगा, सब मिलेंगे। तो इंशाल्लाह फिर कल कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए मेरा ख्याल है इतने काफी है। अब थोड़ी सी चीजें मुश्किल होनी शुरू हो गई हैं इंशाल्लाह, लेकिन वी विल डू इट जब इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, जज़ाकल्लाह अहमद। हाँ जी, तो इंशाल्लाह फिर कल करेंगे। तो आप दुआ कर लेते हैं, फिर इंशाल्लाह क्वेश्चंस हैं कुछ इसमें नहीं। इसमें? अच्छा, टाइप में नहीं। चलिए, अगर कुछ क्वेश्चन हो तो ग्रुप में आप पहले इसको एक्सरसाइज को ट्राई करें, फिर इंशाल्लाह इसको और आगे लेके चलेंगे। कोई यही अभी हमने जज़ाकल्लाह खैरन। स्टेटस ही पढ़ना है, अभी 3-4 दिन हमने इसी को पढ़ना है अभी हमने। चलें, जज़ाकुमुल्लाह खैरन। चलें, दुआ कर लेते हैं आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रज़ा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बिग़फिर आमीन वरहम वअन्ता खैरुर राहिमीन। आमीन रब्बना इग़फिर लना ज़ुनूबना व कफ़िर अन्ना सय्यिआतिना मअल अबरार। रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना व अख़्ताअना। रब्बना वला तहमिल अलैना इस्रन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना। रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वाअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। आमीन या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ुलूबना अला दीनिक। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। अल्लाहुम्मा अस्तुर औराती व आमिर औराती। रब्बना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना व कफ़्फ़िर अन्ना सय्यिआतिना व तवफ़्फ़ना मअल अबरार। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका या नस्तगीस। या इलाहुल आलमीन, हमारे हाल पे रहम फरमा। या अल्लाह, हमारे सारे सगीरा कबीरा ज़ाहिर बातिन हर किस्म के गुनाह माफ़ फरमा। सारी खताएं लग़्ज़िशें अपने ख़ास करम से, ख़ास फजल से, ख़ास रहम से माफ़ फरमा। या अल्लाह, तू माफ़ करने वाला है, माफ़ करने को पसंद करता है, बस हमें माफ़ फरमा दे। या इलाहुल आलमीन, हमने जो ये काम शुरू किया है ग्रामर का कुरान पाक समझने के लिए, या अल्लाह इसको कबूल व मंजूर फरमा, हमारे लिए आसान फरमा। हम सब को शरह सदर अता फरमा, और इस काम के लिए हम सब में इस्तकामत अता फरमा। या अल्लाह, हमारे जितने भी अजीज़ कारब दुनिया से रुखसत हो गए, सबकी मग़फ़िरत फरमा दे। या अल्लाह, जितने भी लोग घरों में अस्पतालों में बीमार हैं, सबको शिफाए कामिला आजिला मुस्तमिर अता फरमा। या अल्लाह, या अल्लाह, तू माफ़ करने वाला है, बस हमें माफ़ फरमा दे। या अल्लाह, हमारी ये सही कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला रसूलिल खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। जज़ाकल्लाह खैरन।
जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इंशाल्लाह कल मिलते हैं।